हेलो डियर व्यूवर्स, मंगला टैरोट 1111 में आप सभी का स्वागत है। मैं मीना आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं और आप सभी को धन्यवाद देती हूं कि आप सभी की मोटिवेशन और आपका सपोर्ट मुझे और मेरे चैनल को मिल रहा है। इसी तरह से मेरा साथ बनाए रखें। आपकी मोटिवेशन मुझे आपके लिए बहुत इंट्यूटिव रीडिंग लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपने कोई ऐसा अहंकारी व्यक्ति आपकी लाइफ में रहा है जो कि आपको कभी कुछ नहीं समझता था, आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, सब कुछ वो अपने आप को ही मानता था और आप कुछ अच्छा करते भी थे तो उसका क्रेडिट भी वो खुद को ही देता था। आपको ऐसे प्रिटेंड करता था कि आप कुछ हो ही नहीं। तो आपने ऐसे अहंकारी व्यक्ति की दुनिया को ऐसी लात मारी है कि आपने उसे आपकी असली पावर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उससे आपने उसको वाकिफ करा दिया है कि आप क्या हो। और उसके अहंकार को आपने इस कदर तार तार किया है कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। तो इसी टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि उस अहंकारी व्यक्ति का घमंड चूर चूर हुआ है, तार तार हुआ है, शर्मिंदा हुआ है वो, और उसकी लाइफ में अब कुछ नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस है, सबके लिए है। जब भी ये वीडियो आपके सामने होगा, इसकी जितनी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतनी एनर्जी को आप क्लेम जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए जो भी रीडिंग निकल करके आए वो आपके लिए परफेक्ट मैच हो। तो आइए जानते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है, उस अहंकारी व्यक्ति को क्या सबक सिखाया है, आपने अपनी कैसी पावर बताई है उसे कि उस अहंकारी व्यक्ति का घमंड चूर चूर हो गया है, अहंकार उसका कहीं मुंह दिखाने लायक उसको नहीं छोड़ा है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे डियर व्यूवर्स ने ऐसा क्या कर दिखाया है कि उस अहंकारी व्यक्ति का घमंड, अहंकार चूर चूर हुआ है। ओम श्री गणपति नमः। कि आपने ऐसा क्या किया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बिल्कुल बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं आप। आपका जो अपने आप पर आत्मविश्वास है वो सर चढ़ के बोल रहा है। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की और आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपनी लाइफ पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। आपका ध्यान कहीं नहीं है, किसी पर भी नहीं है, सिर्फ है तो है अपने आप पर और अपनी लाइफ पर। तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस है यही आपको आपकी स्ट्रेंथ बता रहा है कि आप क्या हो। तो आइए जानते हैं कि और क्या कुछ है आपने कर दिखाया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड है जो कि बता रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरह से आपके विश्वास को तोड़ा है। आपको इतनी आप कैपेबल हैं, इतने आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपको कुछ नहीं करने दिया। आपको इस तरह से आपकी जो सोच को, आपके कुछ कर गुजरने के जज्बे को इस इंसान ने इस तरह से बांध करके रखा कि आप कुछ भी नहीं कर पाए। आपको बेशक सब कुछ समझ में आता था लेकिन आप कर नहीं पाते थे। आप हमेशा सोच विचार में रहते थे, कंफ्यूजन में रहते थे। सब कुछ आपके सामने था, दिख रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि आप में विश्वास नहीं छोड़ा, आपका विश्वास तोड़ा, इस कदर तोड़ा कि आप कंफ्यूज ही रहे, हमेशा कुछ नहीं कर सके। इस इंसान का जो आपको दबाकर रखने का जो उद्देश्य रहा वो यही रहा कि इसे पता था कि आप कितने लायक हैं, कितने कैपेबल हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इसने आप कहीं आगे ना निकल जाओ, इसलिए इस इंसान ने आपकी हर तरह की कैपेसिटी को, आपकी क्षमता को, इसने आपके विश्वास को तोड़ा। इस इंसान ने विश्वास तोड़ने की वजह से ही आप कंफ्यूजन में रहे।
यहाँ पर अब आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है और अब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं। आपके जो भी काम आप जिस तरह भी चाहते थे वो काम भी अब आपके हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो आपके इमोशंस के साथ इस इंसान ने खेल किया है, इमोशंस के साथ खेल खेला इसने, आपकी भावनाओं की कभी कद्र नहीं करी इस इंसान ने, आपके विश्वास को तोड़ा। लेकिन अब यहाँ पर आपका विश्वास, आपकी भावनाएं जिस तरह से इसने तोड़ा ना, उससे कहीं गुना होकर के आप उस विश्वास के साथ अब सामने आ गए हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो यहां पर जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अब ये इंसान मून की एनर्जी में आ गया है। अब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस इंसान ने बहुत कुछ ऐसे तरीके अपनाए आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के, कि अब ये इंसान सोच में पड़ गया कि ये क्या हो गया। क्योंकि अब इसके रिश्तों में, इसके जॉब बिजनेस जो भी ये करते हैं उसमें अब केवल और केवल दिक्कतें ही हैं। इस इंसान का कॉन्फिडेंस हिला करके रख दिया है आपने। अब ये इंसान आपके बारे में ये सोच रहा है कि मैंने किया तो इसके साथ तो हो गया मेरे साथ, तो भाई जो जैसा कर्मा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। लोग क्यों भूल जाते हैं कि कथनी और करनी सब कुछ इंसान की वही जो करते हैं, बोलते हैं, वो उसके पास वैसे ही आते हैं। तो यहाँ पर और क्या है, एस ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पर ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको जो भी कुछ मिल रहा है अपनी लाइफ में वो अब ईश्वर की कृपा से आपको मिल रहा है। यहाँ अब ये इंसान अकेला है। अब ये चाहता है कि कोई इसकी बात सुने, इसे समझे, लेकिन अब कोई नहीं है इसके पास। इसने आपको अकेला किया, इसने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा, तो अब इसका आत्मविश्वास भी टूट रहा है, क्योंकि जिन लोगों के भरोसे इसने ये सब काम किया था उन लोगों ने भी इसका साथ देना छोड़ दिया है। तो आपकी यहाँ पर मुझे बहुत सारी जो भी कुछ आपकी मनी से रिलेटेड प्लानिंग थी वो सब मुझे अब यहाँ पर आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब आपका फाइनेंस यहाँ पर काफी स्ट्रोंग हो रहा है। आर्थिक स्थिति जब आपकी अच्छी होती है तो आप जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब आर्थिक स्थिति सही ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब यहाँ पर मुझे आपकी आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है कि आप अपने सभी काम, चाहे फिर आप कुछ भी अपने लिए लेना चाहें, आप वो इजीली ले पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर 6 ऑफ कप है। हर तरह की खुशियाँ, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, यहाँ पर ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं और यहाँ पर आपकी हर इच्छा फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके ऊपर किन्हीं बड़ों का आशीर्वाद भी मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रहा है और बहुत ही प्यार से वो आपको अपने आशीर्वाद के साथ आपको ये सब चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत परेशानियों में देखा है। तो अब ईश्वर की कृपा और आपके बुजुर्गों की कृपा मुझे आपके ऊपर बहुत स्पष्ट रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है। जो भी कुछ आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग थे या किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी थी, वो आपके पास से दूर होती हुई, जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और क्या कुछ है, मैंने आपसे कहा कि आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद है। डेफिनेटली आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद है। जो इस दुनिया में नहीं है अब, उन बुजुर्गों का यानी कि पितृ देवताओं का आपके ऊपर मुझे आशीर्वाद दिखाई दे रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हर पल दे रहे हैं, आपको देख करके खुश हो रहे हैं। लेकिन ये गुस्सा भी हैं और गुस्सा ये है इन लोगों पर जिन्होंने आपके साथ बिना बात का आपकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट किया। तो यहाँ पर बुजुर्गों का आपके ऊपर आशीर्वाद है और इन दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों पर, अहंकारियों पर गुस्सा है। यहाँ पर अब आपकी लाइफ में जो भी इन लोगों ने रुकावटें डाली, अब इसकी लाइफ में वो सब रुकावटें आ गई हैं। अब इसके कोई भी काम ऐसे नहीं होंगे जो ये अपने अहंकार में आकर के जो क्रेडिट देता था अपने आप को, करता कोई था लेकिन क्रेडिट ये खुद को देता था। तो अब ये जिन भी लोगों के भरोसे पर कुछ भरोसा करके काम करना चाहेगा तो वो इसका काम होगा नहीं, वो लोग भी साथ नहीं देंगे और इसका काम भी नहीं होगा। यानी कि अब ये बिल्कुल ही स्टक एनर्जी में आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और आपने क्या घमंड तोड़ा है इस इंसान का। यहाँ पर डेथ का कार्ड है।
जो कि बताता है कि आपके जीवन में नया सूर्य उदय हो रहा है और ये एक कार्मिक आपका रिलेशन था जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कार्मिक पैटर्न था जो कि कंप्लीट हो गया है। अब आपका इन लोगों से किसी तरह का मुझे कुछ भी आपका रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। और चूंकि आपने ईश्वर को अपने आप को समर्पित करते हुए अपने जीवन पर फोकस किया, इसलिए ईश्वर आप पर कृपा बरसा रहे हैं और इन लोगों पर ईश्वर अब जो इन्होंने किया है उस कर्म का फल इनको जरूर देंगे। यानी कि इन्होंने आपके साथ जो बुरा बर्ताव किया है वो कर्मा इनको मिलेगा ही मिलेगा, भोगना ही पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपके लिए क्या ईश्वर मुझे गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है, तो आइए जान लेते हैं ईश्वर से कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना है, आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है और किसी भी तरह के ऐसे नेगेटिव लोगों से जो कि नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। केवल और केवल आप अपने आप पर फोकस कीजिए और गणेश जी की आप आराधना जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी का कार्ड है और आप गणेश जी को जरूर खुश कीजिए। उनको आप बुधवार वाले दिन दुर्वा भी दे सकते हैं, दुर्वा से गणेश जी बहुत खुश होते हैं। और आपको बस यही करना है कि आपको अपने मन के विचारों पर कंट्रोल करना है। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, ठीक है। तो ईश्वर की यही ब्लेसिंग है आपको कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। कोई आपको कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भी बात कह करके आपको एग्रेशन में लाना चाहे तो आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको कूल रहना है, ठीक है। तो ये थी डियर व्यूअर्स कि आपने इस इंसान का जो घमंड तोड़ा है वो इस कदर तोड़ा है कि आपने अपने विश्वास को, अपने आप पर आपने बहुत वर्क किया है। और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप। बिल्कुल ये इंसान जो है, जो इस तरह से आपको देखना चाहता था कि आप दुखी परेशान रहें, हैरान रहें, थके रहें, कभी कुछ आप सोच ही ना पाएं, जिस तरह की सिचुएशन में ये आपको देखना चाहता था, अब ये इंसान खुद इस तरह की सिचुएशन में है। एट प्रेजेंट टाइम ये इंसान इस तरह से है। इस इंसान के पास जिन रिश्तों के ऊपर ये दम्भ भरता था वो रिश्ते इसके पास नहीं है। ये केवल और केवल अकेला है, जिसकी वजह से ये कुछ इसके आसपास कुछ अच्छा हो भी तो ये उसकी तरफ देख भी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि अब इसका साथ नहीं दे रही है। जिस इंसान ने किसी सच्चे इंसान के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, उसको ऐसा फील कराया है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो उस इंसान का तो बुद्धि भ्रष्ट होना ही होना है। फिर वो अपने बारे में कैसे अच्छा सोच सकता है। होप सो डियर व्यूअर्स ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ ईश्वर की एक नई गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच।